स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और बात करेंगे कर्नाटक की सियासत की, कर्नाटक की खींचतान की और कर्नाटक में भ्रष्टाचार के बड़े आरोप की। सिद्धारमैया कैसे इस वक्त उससे हलकान है। कर्नाटक सरकार को बड़ा झटका लगा है। राजनीतिक तनातनी के बीच सिद्धारमैया सरकार को वाल्मीकि सोसाइटी घोटाले में एक और बड़ा झटका लगा है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाले की सीबीआई से जांच का आदेश दिया है। अब तक सीबीआई को इस घोटाले से संबंधित खास अनियमितताओं की ही जांच की इजाजत थी, लेकिन हाईकोर्ट ने अब पूरे मामले की व्यापक जांच का आदेश दे दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के सीआईडी और एसआईटी को अब तक की जांच और कार्रवाई सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। जाहिर है सिद्धारमैया सरकार के दौरान हुई तमाम गड़बड़ियों और घोटाले की जांच अब सीबीआई करेगी। पिछले महीने ईडी ने कथित वाल्मीकि घोटाले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में बेल्लारी से कांग्रेस सांसद ई तुकाराम और कर्नाटक के 3 विधायकों से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की थी। वाल्मीकि अनुसूचित जनजाति विकास निगम घोटाला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब निगम के अधीक्षक चंद्रशेखरन पी ने आत्महत्या कर ली थी। अधिकारी ने अपने सुसाइड नोट में भ्रष्टाचार और कई अधिकारियों की संलिप्तता का खुलासा किया था। इसी मामले में सिद्धारमैया सरकार के मंत्री बी नागेंद्र को इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो अब ये मामला एक बार फिर से सामने आया है। और केरल बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने भी राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। When finance department gave the permission, only then the money was transferred from Karnataka to Telangana. Those money was transferred to thousands of fake accounts. Money was withdrawn by unknown persons. The same money was spent in bar and liquor shops. Enforcement Directorate note clearly says this. So Chief Minister Siddaramaiah, who also holds the finance portfolio, is equally responsible. Hence, Bharatiya Janata Party, we had been demanding the resignation of Chief Minister in that matter. तो मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग कर रही है बीजेपी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बी श्रीरामुलु ने राज्य की सिद्धारमैया सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। हम पहले इसका फ्रॉड किधर होया? फाइनेंशियल डिपार्टमेंट पे, फाइनेंस डिपार्टमेंट ये फ्रॉड होया। 187 करोड़ फाइनेंस डिपार्टमेंट पे निगम का या निगम से वो लोग बाहर लेकर पैसे लेकर मजा किया। बाद में इतना तो भी होने के बाद हम एक ही डिमांड करते हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट सीएम साहब को भी है। सीएम साहब भी रिजन करना ही पड़ेगा। हम आगे भी इसको प्रोटेस्ट आगे लेके जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इधर मिडिल पे नहीं छोड़ेंगे, आगे लेके जाएंगे। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता बेंगलुरु से ज्योति सीधे जुड़ रही हैं। ज्योति, कितनी मुश्किल है सिद्धारमैया सरकार के लिए, क्योंकि बीजेपी सीधे तौर पर यह कह रही है कि सिद्धारमैया की इस वाल्मीकि घोटाले में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है और उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो एक तरफ वो विधायकों का जो मामला चल रहा है जहां पर उनके मुख्यमंत्री पद को लेकर के टसल आपस में ही मचा हुआ है, अब दूसरा ये मामला, कितनी मुश्किल में है सिद्धारमैया? निखिल जी, सिद्धरामैया गवर्नमेंट में एक के बाद एक हलचल शुरू हो रहा है। यहाँ पे अभी यहाँ पे वाल्मीकि स्कैम को लेकर कर्नाटका हाईकोर्ट अभी एक निर्देशन दिया है कि सीबीआई प्रोब के लिए। अभी तक एसआईटी इस मामले में प्रोब कर रही थी। अभी हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले को सीबीआई जांच के लिए आदेश दिए हैं। ये तो बड़ा झटका है सिद्धरामैया सरकार के लिए। जून में इसी मामले को लेकर ईडी जांच भी की थी। बल्लारी के सांसद तुकाराम और 3 विधायकों के घर में भी छापेमारी की थी। सो ओवरऑल इस इंसिडेंट को अगर हम देखें तो सिद्धरामैया गवर्नमेंट को बहुत बड़ा झटका है। यहाँ पे सिद्धरामैया गवर्नमेंट में भी अभी लीडरशिप चेंज के बारे में भी बात हो रही है। और इसके साथ साथ रणदीप सुरजेवाला अभी कर्नाटक में भी आए थे, विधायकों के साथ उन्होंने भी बातचीत की थी। और वहां पे एमएलए जो है कर्नाटक सरकार के खिलाफ डायरेक्ट एलिगेशन कर रहे हैं कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है और हमें फंड नहीं मिल रही है। अभी तुरंत इसके बाद वाल्मीकि कॉरपोरेशन स्कैम का भी एक घोटाला है। क्या है, सिद्धरामैया सरकार को बहुत बड़ा झटका है। इसी मामले को लेकर बीजेपी लीडर्स बसनगौड़ा
पाटिल यत्नाड़ और अरविंद बेल्लद, लिंबावली, इन सब हाई कोर्ट में अपील किए थे कि इस मामले को एसआईटी जांच नहीं करना चाहिए, सीबीआई को इस मामले की जांच करने देना चाहिए। इसी के बाद में हाई कोर्ट ने ये बहुत बड़ा निर्णय दिया है कि सीबीआई अभी इस सारे मामले को लेकर सीबीआई को अभी बहुत बड़ा पावर मिला है। सो एसआईटी शुड हैंड ओवर ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू सीबीआई। ठीक है ज्योति, एक बात और समझना चाहेंगे, ये वाल्मीकि जो घोटाला है पूरा, किस तरह से, क्या है ये घोटाला और सिद्धारमैया को कैसे कनेक्ट कर रहे हैं इससे? 2024 में इस घोटाले के बारे में पता चला। उस वक्त उस डिपार्टमेंट के एक अधिकारी चंद्रशेखर, उन्होंने सुसाइड करके वहां उस सुसाइड नोट में चंद्रशेखर कुछ मिनिस्टर्स के नाम बताए थे। उसी मामले को लेकर नागेंद्र जो एक्स मिनिस्टर है, उन्होंने इस्तीफा दे चुके हैं। ये डायरेक्टली कनेक्टेड टू सिद्धरामैया कैसे है कि विदाउट फाइनेंस डिपार्टमेंट के नोटिस के बिना ये सब फंड एलोकेशन नहीं होता है, क्योंकि इस फंड है ना, एसटी डिपार्टमेंट के फंड्स है ना, बेल्लारी के इलेक्शन में भी इसका सब कुछ एलोकेशन यूज हो चुका है। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है। सो इसी के लिए नागेंद्र जी उन्होंने इस्तीफा दे चुका है। सो बीजेपी लीडर्स अभी एलिगेशन कर रहे हैं कि सिद्धरामैया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ही शुड रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट। जी ज्योति, एक चीज जब आप देख रही हैं कि वहां पर सारी सियासत इस वक्त सिद्धारमैया के खिलाफ हो रही है, बहुत सारा एक समर्थन जो है वो भी सिद्धारमैया के साथ रहता है। सिद्धारमैया खेमे के लोग या सिद्धारमैया का खुद इस पूरे प्रकरण पर क्या कहना है? कुछ बातचीत हो पाई है आपकी, कोई जानकारी है इस विषय में? अभी रणदीप सुरजेवाला ने दिल्ली से अभी यहाँ पे कर्नाटक में आए हैं, विधायकों के साथ बात कर रहे हैं। वहां पे 2 कैंप हुए हैं, ये तो क्लियरली दिखाई देता है, डीकेशी कैंप और सिद्धरामैया के कैंप। सिद्धरामैया अभी वहां पे जो मामला चल रहा है, सिद्धरामैया शुड बी रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट। इकबाल हुसैन डीकेशी कैंप के जो एमएलए है, और बहुत एमएलए की डिमांड है कि डीकेशी शुड बी कम टू द पावर। सिद्धरामैया अभी 2 साल सीएम बन चुके हैं, सो डीकेशी को एक चांस देना चाहिए। अभी बहुत टगल ऑफ वॉर हो चुका है। अभी बेंगलुरु में नंदी कैंप में वहां पे कैबिनेट मीटिंग भी हो रहा है। मे बी सिद्धरामैया इज फियरिंग इन लॉस ऑफ पावर, बिकॉज उन्होंने कह रहे कि अभी आगे 5 साल मैं ही सीएम रहूंगा, हम सब लोग इकट्ठे हैं, यूनिटी में है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली इंडिकेट हो रहा है कि कांग्रेस में 2 कैंप तो हो चुका है, सिद्धरामैया के एक कैंप, डीकेशी के कैंप। डीकेशी के जो सपोर्टर्स है, दे वांट टू सी डीकेशी एज अ सीएम। जी बिल्कुल, और ये जो आपने ऑन ग्राउंड रिपोर्ट दी है, इसका आकलन हम चाहेंगे। विनोद मिश्रा जी हमारे कंसल्टिंग एडिटर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, ये आपसे जानना समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा प्रकरण इस वक्त कर्नाटक में है, और ख़ास तौर पर अब ये जो सामने आ गई है ये स्थिति वाल्मीकि घोटाले की, कैसे इसको देख रहे हैं, कैसे टैकल करेंगे? आपको लग रहा है कि क्या ये एक जिसको कहते हैं फाइनल ब्लो सिद्धारमैया के लिए, क्योंकि वो जूझ रहे हैं, समर्थन जुटाना है उनको विधायकों का भी डीके शिवकुमार के अगेंस्ट में, और उसके साथ ही साथ भ्रष्टाचार का ये जो आरोप है ये पहली बार नहीं लगा है। निखिल, आपको ज्योति ने बढ़िया एक्सप्लेन किया है उस घटना के बारे में। जो इम्पॉर्टेंट है उसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये वाल्मीकि सोसाइटी जो है निगम, वो कितना इम्पोर्टेंट है अनुसूचित जाति और जनजाति समाज के लिए। 25,000 करोड़ के लगभग उसमें उनके हैं एसेट, और उसमें सारे अनुसूचित जाति जनजाति के जो लोग हैं उनकी एक तरह से सोसाइटी है वाल्मीकि सोसाइटी। अब उसमें इंटरेस्टिंग ये था, जब ईडी ने ये कार्रवाई शुरू की थी, कि आप ये बताइए कि उसमें 94 करोड़ रुपए का पहला घोटाला सामने आया था जी। उस 94 करोड़ घोटाले में ऐसा ये था उसमें कि वो जो अपॉइंट किया गया था बंदा, जो जिसको अकाउंटेंट कहा गया था, वो एक डम्मी था जी। और वो डम्मी जो था उसका नाम था, उसमें सतीश लिखा हुआ था, उसका कोई अता पता नहीं था। लेकिन वहाँ के पद्मनाभन थे डायरेक्टर, जो समय में हम लोग उस खबर को कर रहे थे तब पता चला कि उसने एक डमी ऐसा नाम बनाया था जो बंदा को बैंक की अथॉरिटी थी, जबकि वो निगम का कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं था जी। और वो इस तरह से सिफॉन्ड करता गया उसका पैसा और डिफरेंट अकाउंट में वो डालता गया। लगभग एक आदमी के वहाँ 50-50 फेक अकाउंट मिले, बैंकों में अकाउंट उनके खोले गए और करोड़ों रुपया जो था वो उसका सोसाइटी का वो सिफॉन्ड किया गया।
तो ये जब उसने एक सुसाइड किया और सुसाइड नोट में वो अधिकारी जो वहाँ के निगम के थे उन्होंने सुसाइड की और सुसाइड नोट में जब अपने अधिकारी के जो सीनियर अधिकारी थे पद्मनाभ उनके नाम देते हुए उन्होंने इसका नोट किया था जी। तब जाके जब बवाल मचा था तो मंत्री को रिजाइन करना पड़ा था। नागेंद्रन नाम था उनके मंत्री का। तो ये इतना बड़ा घोटाला है और उसमें जो हेरा फेरी है वो इसके तहत में है कि फाइनेंस मिनिस्टर खुद है कि अगर आपको सिद्धारमैया का अब तक का सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है जी। तो ये घोटाले का रिकॉर्ड कौन लेगा, यही तो बीजेपी पूछ रही है जी। तो अब सवाल ये है कि इस घोटाले में अब सीबीआई के जांच आने पे एसआईटी और सीआईडी ने जितनी भी जांच की है उसकी सारी रिपोर्ट अब सीबीआई के पास आ गई है और सीबीआई इसका सिरे से जांच करना शुरू करेगी। यानी पूरे प्रोसेस पे सीबीआई अगर जांच करना शुरू होती है तो आप कह सकते हैं कि राज्य में आने वाले समय में एक बड़ा बवंडर होगा जिसमें कई चेहरे बेनकाब होंगे। निश्चित तौर पर कई चेहरे बेनकाब होंगे। जिस तरह से ज्योति ने वहां ऑन ग्राउंड रिपोर्ट जो दी है उससे जो आकलन सामने आता है तो जाहिर तौर पर सिद्धारमैया के लिए इस बार जो है कड़ी चुनौती है। कैसे वो उसका सामना करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा, आने वाले दिन देखने पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया ज्योति आपका, विनोद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।